डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है निसाबी किताब के पेज नंबर 146 से। 146 पर हमारी निसाबी किताब पे क्वेश्चनर्स हैं हकीम मंजूर की गज़लों के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद सूरतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इनके पहले हमने ज़िद बनानी है, यानी अपोजिट्स बनाने हैं इन अल्फाज के हमें। तो फिर इन ज़िद सूरतों को, इन ज़िद अल्फाज को, इन अपोजिटों को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है, लेकिन अपोजिट लफ्ज़ का। तो पहला लफ्ज़ है यहाँ पे आफियत। आफियत के माने हैं अमन, सलामती। तो ज़िद इसका होगा अजियत, दुख दर्द। तो सेंटेंस इसका बन जाएगा, आपने अपने जहन से भी कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वजाहत दे सकूँ, जैसे बीमार के दिन अजियत में गुज़रते हैं, या आशिक हकीकी के दिन अजियत में गुज़रते हैं। महबूब को पाने के लिए आशिक हकीकी को बहुत से अजियतों का सामना करना पड़ता है। तो ये है पहले वाला लफ्ज़, इसका ज़िद और इसका इस्तेमाल, ज़िद लफ्ज़ का इस्तेमाल। दूसरा वाला लफ्ज़ है गुल। गुल के माने हैं फूल। तो अपोजिट इसका आएगा, ज़िद इसका आएगा खार या कांटा। अब हमें इस्तेमाल करना है गुल का अपोजिट, यानी खार या कांटा हमें इस्तेमाल करना है। तो खार हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमिन के रास्ते जैसे खार भरे होते हैं। मोमिन के रास्ते जैसे खार भरे हो सकते हैं, या मोमिन के रास्ते जैसे खार भरे होते हैं। महबूब हकीकी को पाने के लिए खार भरे रास्तों का सामना करना पड़ता है। तो ये है दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल। इसी तरह है तीसरा वाला लफ्ज़, टाइम कम है तो इसलिए जल्दी से वजाहत देनी पड़ती है। मासूम। मासूम का अपोजिट आएगा शातिर। तो इस्तेमाल इसका है, इस दुनिया में अक्सरियत शातिर लोगों की ही है। इसके बाद वाला लफ्ज़ धूप, इसका अपोजिट आएगा छाँव। चिनार की धूप में, चिनार के छाँव में धूप, इसका अपोजिट है छाँव। चिनार की छाँव में अच्छी ठंडक महसूस होती है। चिनार के छाँव में अच्छी ठंडक महसूस होती है। वफ़ा। वफ़ा का अपोजिट है बेवफ़ाई या बेवफ़ा। तो इस्तेमाल है इसका, बेवफ़ाई इस दौर में लोगों का शेवा बन गई है, या लोगों का मामूल बन गई है। बेवफ़ा इस दौर में, आज के दुनिया में बेवफ़ाई लोगों का मामूल बन गई है। इसके बाद वाला लफ्ज़ है जल। अपोजिट है इसका थल। जल के माने है पानी और थल है इसका अपोजिट खुश्क ज़मीन। कायनात की अक्सर आबादी थल में ही आबाद है, थल पर ही आबाद है। कायनात की ज़्यादातर आबादी थल पर ही आबाद है। सज़ा। सज़ा का अपोजिट है जज़ा। मोमिन को नेक कामों की जज़ा मिल जाएगी। मोमिन अपने नेक आमाल की सज़ा पाएगा, ज़रूर पाएगा मोमिन अपने नेक आमाल की जज़ा, यानी बदला। आसूदा। आसूदा के माने हैं आसूदा के अपोजिट है मुफलिस। माने हैं इसके आसूदा के मुतमईन या खुशहाल। तो इसका अपोजिट है मुफलिस या परेशान। तो इसका इस्तेमाल आएगा, अकरम मुफलिस तो हैं, लेकिन खुददार बहुत है।
یا یہ بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، مفلس کے دن اذیت میں گزرتے ہیں۔ پہلے والے لفظ کے ساتھ بھی یہ آئے گا، دونوں الفاظ کا ایک ہی جملہ، مفلس کے دن اذیت میں گزرتے ہیں۔ تو بیٹے اس وقت اتنا ہی ہو گیا، ایک ہی کوشچن وضاحت ہو گئی اس لیسن میں، تو دوسرے لیسن میں باقی کوشچنز ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس وقت اتنا ہی، اللہ نگہبان، باقی والسلام۔